आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा इंडियन पॉलिटी क्लास 3 है, यानी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था विषय से संबंधित तीसरा क्लास है हमारा आज। और ये जो तीसरा क्लास है टोटल प्रश्न और उत्तर बेस से संबंधित क्लास है। और आज हमारा जो अध्याय तीसरा है मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार से संबंधित हम आज प्रश्न और उत्तर करेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे संबंधित भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और जो आगे नए क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे संबंधित हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित 2 क्लास ऑलरेडी हमने वीडियो क्लास बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को हमारे आप देखिए, और वीडियो देख करके जो भी आपको अच्छा लगे तो भी कमेंट करिए, और अगर कोई कमी हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। ठीक है, तो आज का हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जो भी यहाँ पे हम नोट करेंगे क्वेश्चन, प्लीज़ आप लोग भी अपने कापी में इसको नोट करिए। ठीक है, तो आज का हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार से संबंधित पहले हम कुछ फैक्ट को जान लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। पहले हम यहाँ पे देख लें कुछ फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो मूल अधिकार से संबंधित हमें फैक्ट को जानना है। ठीक है, पहला है कि जब संविधान का निर्माण हुआ था भारत में जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय जब मूल अधिकार थे, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय जो है जो मौलिक अधिकार थे, मूल अधिकार थे, वो 7 अधिकार थे। ठीक, 7 मूल अधिकार संविधान के निर्माण के समय में थे। यानी कितना मौलिक अधिकार थे जब संविधान का निर्माण हुआ था? 7। लेकिन अब वर्तमान में कितना मौलिक अधिकार है, कितना मूल अधिकार है? वर्तमान में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार एक ही है। मूल अधिकार इस समय 6 है। ठीक है, पहले जब भारत संविधान का निर्माण हुआ था उस समय जो मूल अधिकार थे वो 7 थे, और वर्तमान समय में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो जो एक कम हुआ है वो कम हुआ है, वो जो है एग्जाम पर्पस इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जो 7 था उससे एक कम करके 6 जो है मूल अधिकार हो गए। तो कौन कम हुआ था? तो जो है संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसको आर्टिकल 300 के तहत रखा गया। जो संपत्ति के अधिकार था इसको समाप्त करके इसको अनुच्छेद 300 के तहत रखा गया। यानी जो संपत्ति का पहले जो संपत्ति एक मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया, और समाप्त करके एक अनुच्छेद बना करके उसमें इसको डाल दिया गया। यानी अनुच्छेद 304 में संपत्ति को अब रखा गया है। ठीक है, तो वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6। ये सब क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो मूल अधिकार जो है किस भाग में है। तो भाग नंबर 3, भाग 3 में मूल अधिकार को रखा गया है। ठीक है, मूल अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। ठीक, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि मूल अधिकार किस भाग में है। भाग 3 में है। ठीक है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट आज का जो है इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर है। अब जो है मूल अधिकार से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, इसका स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें इनको एक फैक्ट के रूप में जानना है। ठीक है, पहला है कि समानता का अधिकार, जो समानता का अधिकार है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। समानता का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। ठीक है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी अपने कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए। ये 19 से 22 अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार आता है। यानी स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 19 से लेकर 22 तक आता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ये जो है मौलिक, ये सब मूल अधिकार हैं। समानता का अधिकार भी एक मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार भी मूल अधिकार है, शोषण के विरुद्ध भी, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार भी एक मूल अधिकार है। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। यह अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 23 एवं 24, अनुच्छेद 23 एवं 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ये 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृत तथा शिक्षा संबंधित अधिकार। ठीक है, तो संस्कृत तथा शिक्षा संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। ये है अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 29 एवं 30 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हमारा अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32। अब यही जो इच्छा हमारे मूल अधिकार इस समय संविधान में है।
पहला मूल अधिकार हमारा है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है और छठवां है। यही 6 मूल अधिकार हमारे संविधान में है इस समय, ठीक है। तो पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इसको प्लीज अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं कि जो है कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो एग्जाम पर्पज से हम इस फैक्ट को आपसे आप लोगों के बीच में डिस्कस कर लिए, जिससे जो है एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग उसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो हम आगे जो क्वेश्चन डिस्कस करने चल रहे हैं। प्लीज़ आप लोग भी हमारे साथ इसको जो भी यहाँ नोट कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, आप लोग भी अपने कॉपी में नोट्स बनाइए और वहाँ इसको सब नोट करते हुए चलिए, ठीक। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद में है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन। क्वेश्चन है हमारा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, ठीक है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है। इसका आंसर है कि अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, यानी 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार काउंट किया जाता है अनुच्छेद, ठीक है। तो यानी जो मौलिक अधिकार का वर्णन है वो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। क्वेश्चन है धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 25, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 25। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि जब सर्वोच्च न्यायालय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीसीएस क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करिए आप। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन पीसीएस क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको नोट करिए आप लोग। निर्वहन हेतु लेख जारी करता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे
कहते हैं, यानी उसे क्या कहते हैं, ठीक है, हमें यही जानना है। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है परमादेश। परमादेश, ठीक है, इसका आंसर है परमादेश। ठीक है, इसका क्या आंसर है? परमादेश। परमादेश के माध्यम से ही सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व निर्वहन करने के लिए कह सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा। अब अगला क्वेश्चन है मूल। अब इसको जो है आप लोग अपने कॉपी नोट करिए। अगला क्वेश्चन है मूल अधिकार से संबंधित समस्या कौन देखता है? मूल अधिकार से संबंधित समस्या कौन देखता है? समस्या कौन देखता है? कौन देखता है? यानी क्वेश्चन है हमारा कि मूल अधिकार से संबंधित कोई भी समस्या किसी को हो तो कहाँ जाएगा, उसकी सुनवाई कहाँ होगी? इसकी सुनवाई, इसका आंसर है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ठीक है, यानी कि उच्चतम एवं उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट दोनों जो है मूल अधिकार से संबंधित समस्या का समाधान करता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय एंड उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन यानी भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? यानी भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में कब पारित हुआ? बंधुआ मजदूर अधिनियम, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम यानी बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पारित हुआ था? इसका डेट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो 1976 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद से पारित किया गया। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है। विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है। संरक्षण प्रदान किस अनुच्छेद में किया गया है? विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान किस अनुच्छेद के माध्यम से किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप प्लीज इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
इसको आप प्लीज़ इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट है आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपाधियों का निषेध, जो उपाधियां दी जाती हैं उसका निषेध किस अनुच्छेद में है। उपाधियों का निषेध किस अनुच्छेद में है। उपाधियों का निषेध किस अनुच्छेद में है, तो जो है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत इसको इंक्लूड किया गया है अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 18, ठीक है। उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18 से संबंधित है, ठीक है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है। यह है 26, ठीक है। तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता 26 अनुच्छेद से संबंधित है, ठीक है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए प्लीज, ठीक। अगला है अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो यह 29 से संबंधित है। अनुच्छेद आर्टिकल्स 29 से संबंधित है। ये भी अपने कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। किस अनुच्छेद से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो है 21 का, आर्टिकल्स 21 का, ठीक है। तो आर्टिकल 21 का, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, ठीक है, आर्टिकल यानी अनुच्छेद, ठीक। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, ठीक है। तो आज के जो है इतना ही क्वेश्चन है। अब इससे आगे जो है क्वेश्चन का डिस्कशन, प्रश्न और उत्तर जो पीसीएस है, आरओ या फिर यूपी में पूछे गए हैं, उनसे संबंधित जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सब हम पूरा यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। और आगे भी क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के जो चैप्टर था उससे संबंधित इतने ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।